हाय स्टूडेंट्स, चलिए शुरू करते हैं। आज प्रश्नावली 9.1 जो हमें तीनों सरसमीकाओं के माध्यम से बनाना होगा। तो यहाँ पे सरसमीका पहला a का घात 2 a धन b पूरे का घात 2 बराबर a का घात 2 धन 2 ab धन b का घात 2। और सरसमीका 2 इसमें सिर्फ ऋण चिन्ह लगा देंगे, मतलब a ऋण b पूरे का घात 2 बराबर हो जाएगा a का घात 2 ऋण 2 ab धन b का घात 2। तो यहाँ पे सरसमीका 1 और 2 में अंतर यह है कि जब बाएं पक्ष में सरसमीका 1 में धन चिन्ह होता है और सरसमीका 2 में ऋण चिन्ह होता है, और दाहिने पक्ष में जहां पे 2 ab आता है उसमें सरसमीका 2 में सिर्फ ऋण चिन्ह बस बदल जाता है, बाकी सेम टू सेम रहता है। और सरसमीका 3 देखते हैं, जिसमें पहले कोष्टक में a धन b और दूसरे कोष्टक में उसी प्रथम पद और द्वितीय पद के बीच में ऋणात्मक हो, तो हम उसको लिख सकते हैं a का घात 2 ऋण b का घात 2 लिख सकते हैं। तो चलिए हमें यहाँ पे समझना होगा और हल करना होगा। तो सबसे पहले प्रश्नावली 9.1 सरसमीका का उपयोग कर गुणनफल ज्ञात कीजिए कहा जा रहा है, प्रश्न पहला। और जिसमें दिया हुआ है 2a धन 3 पहले कोष्टक में और 2a धन 3 दूसरे कोष्टक में। देखिए यहाँ पे दोनों में धन चिन्ह दिखाई दे रहा है, दोनों में धन चिन्ह दिखाई दे रहा है, अर्थात तो यह सरसमीका 1 होगा। और इसको हम जब गुना करेंगे तो हमें इस रूप में मिल जाएगा, मतलब 2a धन 3 पूरे का घात 2, अर्थात हम कहेंगे यह सरसमीका 1 से हल होगा। तो सरसमीका 1 को हमें लिखना होगा a धन b पूरे का घात 2 बराबर a का घात 2 धन 2 ab धन b का घात 2। इसको हम समीकरण 1 मानेंगे और इसमें हम तुलना करेंगे कि देखिए यहाँ पे कि जो a का मान क्या है और b का मान क्या है। इसमें हम जब तुलना करेंगे a का मान क्या दिख रहा है और b का मान क्या दिख रहा है, तो a का मान हमें यहाँ पे मिल जाएगा 2a और b का मान 3। और समीकरण 1 में इन मानों को रखेंगे तो देखिए यहाँ पे हमें लेफ्ट हैंड साइड में यह सेम टू सेम मिल जाएगा। 2a धन 3 पूरे घात 2 देखिए मिल गया, और सेम टू सेम हम उसको राइट हैंड साइड में रख देंगे, मतलब 2a का घात 2 धन 2 गुणित 2a धन गुणित 3 धन 3 का घात 2। जब इसको हम हल करेंगे तो 2a का घात 2 मतलब 2 बार गुना 2a गुना 2a धन 2 दूनी 4 और 4 तिया 12a धन 3 तिया 9 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम इसको हल करेंगे तो स्थिरांक का स्थिरांक के साथ गुना होगा और चरांक का चरांक के साथ। 2 दूनी 4 और चर आधार समान होता है तो घात जुड़ जाता है, मतलब 1 घात 2 धन 12a धन 3 तिया 9। ये हमारा आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 2 देखिए यहाँ पे परिमेय संख्याओं को दिया हुआ है, मतलब 2/5 m धन 3/4 पहले कोष्टक में, पुनः दूसरे कोष्टक में दे दिया है सेम टू सेम 2/5 m धन 3/4। देखो सेम टू सेम दिख रहा है और दोनों पदों के बीच में दोनों कोष्टक वाले में धन चिन्ह दिख रहे हैं, मतलब हमेशा वह सरसमीका 1 ही होगा। तो यहाँ पे हम सरसमीका 1 लिखेंगे जो दिया हुआ है a धन b पूरे का घात 2 बराबर a का घात 2 धन 2 ab धन b का घात 2 समीकरण 1 मानेंगे। इसमें हमें पुनः तुलना करेंगे तो a बराबर, देखिए a बराबर क्या हो जाएगा 2/5 m हो जाएगा, मतलब 2m/5, और b का मान हो जाएगा 3/4। अब समीकरण 1 में मान रखेंगे तो यहाँ पे हमें यह देखो सेम टू सेम हमें मिल जाएगा, ये वाला पद 2 बार घात 2 है तो, और राइट हैंड साइड में हम मान रख देंगे, मतलब 2m/5 पूरे का घात 2 धन 2 गुना 2m/5 गुना 3/4, मतलब इसमें मान रखे 2 और a का मान 2m/5 और b का मान 3/4 धन b का घात 2, मतलब b का मान 3/4 है तो 3/4 का घात 2 हो जाएगा। इसको जब हम आगे हल करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे तो इसको हम 2 बार गुना कर देंगे, 2m/5 गुना 2m/5 धन, इसमें हम जब गुना करेंगे देखिए यहाँ पे सभी के बीच में गुना चिन्ह दिख रहा है, तो अंश और हर देखो कट रहा है तो उसको कटा देते हैं। तो 2 एकम 2 और 2 दूनी 4 और यहाँ पे 2 बचा और यहाँ पे 2, तो इस तरह कट गया। यहाँ पे हमारे पास बचा क्या 3m/5 बचा, और यहाँ पे हम 3/4 का 2 बार गुना करेंगे, तो यहाँ पे हम इसको 2 बार गुना करेंगे क्या हो जाएगा
2m/5 गुणित 2m/5। अब तिरछा कट रहा है तो कटा दीजिए, नहीं कट रहा है तो हम लिख देंगे। तो अगला पद आ जाएगा 3m/5 बचा और धन 3/4 गुना 3/4। आगे हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, स्थिरांक के सामने 2 दूनी 4 और m गुना m मतलब m का घात 2 और 5 गुना 5 5 5 25। यहाँ पे सेम टू सेम आ जाएगा क्योंकि और हल नहीं कर सकते। और ये अंश का अंश गुना मतलब 3 तिया 9 और 4 चौक 16। इसके बाद और हल नहीं कर सकते, यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। चलिए प्रश्न दूसरा देखते हैं। यहाँ पे उपयुक्त सर्वसमीका का प्रयोग कर गुणनफल ज्ञात कीजिए कहा गया है। तो यहाँ पे आपको बताएं कि प्रश्नावली 9.1 का पहला प्रश्न सर्वसमीका 1 से बनेगा और प्रश्न क्रमांक जो 2 है यह सर्वसमीका 2 से ही बनेगा। और सर्वसमीका 2 की पहचान ये है कि दो सजातीय पदों के बीच में चिन्ह ऋण समान दिखाई देगा, मतलब 2 पद रहेंगे सेम और उसके बीच में ऋण चिन्ह होगा तो वह सर्वसमीका 2 हो जाएगा। तो हमें हल करना होगा, हल एक बार लिखना होगा और उसके बाद इसको प्रश्न को एक बार लिखना होगा। x ऋण 5 पहले कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में भी x ऋण 5। तो हम इसको लिखते क्या है, आधार समान होता है घात जुड़ जाता है, मतलब 1 ऋण 5 और पूरे का घात 2 ऐसे लिखते हैं। तो यहाँ पे दिख रहा है ये सर्वसमीका 2 है तो हम लिखेंगे चूंकि सर्वसमीका 2 से तो यहाँ पे हम लिखेंगे सर्वसमीका 2 a ऋण b पूरे का घात 2 होता है तो हम लिखते हैं a का घात 2 ऋण 2ab और धन b का घात 2 लिखते हैं। तो यहाँ पे देखिए सर्वसमीका दूसरे का लेफ्ट हैंड साइड और ये दोनों सेम दिख रहे हैं तो हम इसको तुलना करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए तुलना करेंगे तो a बराबर बताइए, a बराबर क्या हो जाएगा x हो जाएगा और b बराबर क्या हो जाएगा, ऋण के बाद देखिए यहाँ भी ऋण यहाँ भी ऋण तो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा और घात 2 है, x घात 2 तो सेम है। अब समीकरण 1 ये है मान लेते हैं, तो समीकरण 1 में मान रखने पर समीकरण 1 में मान रखने पर तो चलिए रख देते हैं दोनों पक्षों में। तो यहां पे रखेंगे a बराबर x है, ऋण b बराबर 5 है और पूरे का घात 2 है। यहाँ भी रखेंगे राइट हैंड साइड में, मतलब दाहिना पक्ष में a का घात 2 मतलब x का घात 2 ऋण 2 गुना a का मान x है गुना b का मान 5 है धन b का घात 2 मतलब 5 का घात 2 है। आगे इसको हम हल करेंगे तो x ऋण 5 पूरे का घात 2 बराबर हो जाएगा x का घात 2 ऋण, यहाँ पे हम स्थिरांक के साथ गुना करेंगे तो 2 पंचे 10x और धन 5 का घात 2 मतलब 5 दूनी 10 नहीं 5 का गुना 2 बार 5 पंचे 25। अब इसको हल हुआ कि नहीं देखते हैं। x का घात 2 और कहीं दिख रहा है क्या आपको पद में, नहीं दिख रहा है, मतलब ये हो जाएगा x का घात 2। सिर्फ x बस दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है तो ऋण 10x हल हो गया। और सिर्फ संख्या बस दिख रहा है क्या, नहीं, तो ये आंसर हमारा हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा प्रश्न देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्योंकि यह परिमेय संख्याओं को हमें घटाना है। परिमेय संख्याओं में हमें सर्वसमीका 2 का उपयोग करना है। तो परिमेय संख्या हल करने में बच्चों को दिक्कत होता है आपको, तो चलिए बड़े ध्यान से समझेंगे इसको। तो यहाँ पे हम दो पदों समान पदों के बीच में अगर चिन्ह समान दिख रहा है तो हम क्या लिखेंगे 3x/2 और ऋण 4y/5 मतलब आधार समान होता है तो घात जुड़ जाता है ना। तो यह देखिए सर्वसमीका 2 हो जाएगा क्योंकि ऋण चिन्ह है। तो सर्वसमीका 2 से सर्वसमीका 2 है क्या है, देखिए a ऋण b पूरे का घात 2 बराबर a का घात 2 ऋण 2ab और धन b का घात 2। अब यहाँ पे देखिए
इसके दोनों पक्षों को देखिए, तुलना करिए। ए ऋण बी पूरे का घात 2, पहली संख्या ऋण दूसरी संख्या पूरे का घात 2। तो यहाँ पे सेम टू सेम दिख रहा है, तो तुलना कर दीजिए। तुलना से जहां ए बराबर दिख रहा है 3x/2 और बी बराबर 4y/5। समीकरण 1 माने हैं इसको, तो समीकरण 1 में मान रख देते हैं। समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में चलिए रख देते हैं। समीकरण 1 ये है, सर्व समीकरण ही है, तो चलिए उसमें रखेंगे। ए की जगह हम 3x/2, बी की जगह हम 4y/5। तो चलिए हम वहां पे रखते हैं, एक बार लिख देते हैं। ए ऋण बी पूरे का घात 2 बराबर ए का घात 2 ऋण 2ab धन बी का घात 2। अब यहाँ पे हम रखेंगे, ए का मान है हमारे पास 3x/2, ऋण बी का मान है हमारे पास 4y/5 और पूरे का घात 2। तो यहाँ पे देखिए, ए की जगह में 3x/2, बी की जगह में 4y/5 यहाँ भी रख देते हैं। तो ए का घात 2 मतलब 3x/2 पूरे का घात 2 ऋण 2 गुना ए का मान है 3x/2 गुना बी का मान है 4y/5 धन बी का घात 2 मतलब 4y/5 पूरे का घात 2। इसको हम आगे हल करें, चलिए हल करते हैं इसको। तो इसको 2 बार गुना करेंगे, मतलब 3x/2 गुना 3x/2 ऋण, अभी देखिए यहाँ पे कट रहा है तो तिरछा कटा दीजिए। देखिए 2 एकम 2 और 2 एकम 2, और कट रहा है क्या? नहीं कट रहा है। बचा क्या? 3x यहाँ पे बचा क्या? 1 गुणित 4y/5 धन, इसको जब हम लिखेंगे तो 4y/5 गुना 4y/5 घात 2 है। तो आगे हम हल करेंगे इसको। तो देखिए तिरछा कट रहा है तो कटा दीजिए, क्योंकि गुना का चिन्ह है। नहीं कट रहा है तो स्थिरांक का स्थिरांक के अंश के साथ गुना और हर का हर के साथ गुना। तो स्थिरांक का स्थिरांक के साथ करेंगे तो 3 तिया 9, x गुना x मतलब x घात 2, आधार समान होता घात जुड़ जाता है, तो हर का हर के साथ गुना करेंगे, 2 दूनी 4 ऋण। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे कट रहा है क्या तिरछा? देखिए नहीं कट रहा है, तिरछा नहीं कट रहा है, तो अंश के साथ अंश का गुना और हर का हर के साथ गुना, और जब गुना करेंगे तो स्थिरांक का स्थिरांक के साथ, मतलब 3 चौक 12, x गुना y मतलब xy और 5 एकम 5 धन, यहां भी स्थिरांक का स्थिरांक के साथ और चरांक का चरांक के साथ, अंश का अंश के साथ और हर का हर के साथ, 4 चौक 16, y गुणित y आधार समान होता है तो घात जुड़ जाता है, बटे 5 पंचे 25। अब देखिए x घात 2 इस व्यंजक में दिख रहा है क्या? x घात 2 बस नहीं दिख रहा है, तो ये हल हो गया। उसके बाद x y और दिख रहा है क्या इसके अलावा? नहीं, ये भी हल हो गया। y का घात 2 नहीं, हल हो गया। तो इसलिए यह हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, यह भी सर्व समीकरण 2 से बनेगा, क्योंकि दोनों के बीच में देखिए ऋण चिन्ह दिख रहा है। तो यहाँ पे सर्व समीकरण 2 लिख दिए हैं, और जब तुलना करेंगे तो a बराबर क्या हो जाएगा? a बराबर 2a, तुलना से a बराबर 2a मिल गया। b बराबर, b का मान हो गया 1/2। तो समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो चलिए समीकरण 1 में रख देते हैं। तो क्या हो जाएगा? 2a ऋण 1/2 पूरे का घात 2, और राइट हैंड साइड में a बराबर यहां भी रखेंगे 2a, तो 2a का घात 2 ऋण 2 गुना a का मान 2a है गुना b का मान 1/2 है, और धन b का घात 2 मतलब 1/2 का घात 2। आगे हम इसको हल करें। 2a ऋण 1/2 पूरे का घात 2, तो यहाँ पे 2a का घात 2 को 2 बार गुना करेंगे, 2a गुना 2a ऋण स्थिरांक का स्थिरांक देखिए, हाँ देखिए बटे में दिख रहा है 1/2 और 2/1, तो गुना का चिन्ह है तो ऊपर नीचे कट जाएगा। तो बचा क्या यहाँ पे? देखिए 2a बचा, यहाँ पे
धन इसको लिखेंगे 1/2 गुना 1/2। आगे हल करें तो क्या हो जाएगा, ये 2a ऋण 1/2 पूरे का घात 2, स्थिरांक का स्थिरांक के गुना और चरांक का चरांक के साथ गुना करेंगे। 2 दूनी 4, a गुना a मतलब 1 का घात 2 और ऋण 2a धन 1/2 गुणित 1/2। ऊपर नीचे कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है, तो अंश का अंश के साथ गुना और हर का हर के साथ, क्योंकि गुना का चिन्ह है। तो 1 कम 1 और 2 दूनी 4। अब देखिए आंसर हुआ कि नहीं, कैसे पहचानेंगे, तो हमें देखना है कि जो चर दिख रहा है उसका घात, ये वाला पद 1 का घात 2 और कहीं दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, तो यह हो गया। अब सिर्फ 1 का घात 1, सिर्फ ए बस दिखना चाहिए। यहाँ पे 1 का घात 2 है, नहीं मैच खा रहा है, ये अचर पद है, नहीं मैच खा रहा है, मतलब ये अकेले है। और सिर्फ अचर पद अकेले है, तो ये आंसर हो जाएगा हमारा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें दिया है x का घात 2 ऋण y का घात 2 पहले कोष्टक में और पुनः x का घात 2 ऋण y का घात 2 दूसरे कोष्टक में। तो जब हम इसका गुणा करें तो हमें यह मिल जाएगा फॉर्मूला x का घात 2 ऋण y का घात 2 और पूरे का घात 2। तो यह सर्वसमीका 2 है, क्योंकि बीच में ऋण चिन्ह दिख रहा है, इसकी पहचान है। तो जब सर्वसमीका 2 को लिखेंगे तो यह इस रूप में हमें मिल जाता है, और जब तुलना करेंगे तो a बराबर हमें मिल जाएगा क्या, x का घात 2 और b बराबर हमें मिल जाएगा y का घात 2, b बराबर y का घात 2। तो समीकरण हम 1 में रखेंगे, तो समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखेंगे तो हमें मिल जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में रख रहे हैं तो क्या हो जाएगा, 1 का घात 2 ऋण y का घात 2 और पूरे का घात 2 बराबर, राइट हैंड साइड में भी रखेंगे तो 1 का घात 2 मतलब क्या हो जाएगा, 1 का घात 2 और पूरे का घात 2 है, क्योंकि a बराबर 1 का घात 2 है। ऋण 2 गुना 1 का मान क्या है, 1 का घात 2 गुना b का मान क्या है, y का घात 2 धन b का घात 2 मतलब हो जाएगा y का घात 2 और पूरे का घात 2 हो जाएगा, पूरे का घात 2 हो जाएगा। जब हम आगे इसको हल करेंगे तो 1 का घात 2 ऋण y का घात 2 और पूरे का घात 2, तो जब इसको हम हल करेंगे तो जब इसका गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 का घात 2 गुणित 1 का घात 2, 2 बार गुना ऋण, यहाँ पर देखिए स्थिरांक एक ही दिख रहा है और चरांक 2 दिख रहा है, तो हम स्थिरांक की 2 एकम 2, 1 का घात 2 और y का घात 2, 1 का घात 2 और y का घात 2 धन y का घात 2 गुणित y का घात 2। आगे हम इसको हल करें तो क्या हो जाएगा, आधार समान दिख रहा है तो घात जुड़ जाता है, तो क्या हो जाएगा, 1 का घात 2 और 2 4 ऋण, ये सेम टू सेम आ जाएगा क्योंकि ये तो हल हो चुका है, 1 का घात 2 और y का घात 2 धन आधार समान होता है तो घात जुड़ जाता है, मतलब y का घात 2, तो 4 y का घात 4 आधार समान होता है घात जुड़ जाता है। तो देखिए 1 का घात 4 और कहीं दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, हल हो गया। 1 का घात 2 y का घात 2 और दिख रहा है क्या, नहीं, ये भी हल हो गया। और 1 का घात 4 ये भी अकेले है तो ये हल हो गया, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 1 का घात 2 ऋण y का घात 2 पूरे का घात 2, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप आज का क्वेश्चन अच्छा लगा होगा, तो अच्छा लगा है तो हमें मोटिवेशन देने के लिए लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों से शेयर करें। जय हिंद।